जय हिंद आप सभी को। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टेनोग्राफर्स अड्डा में। तो चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। रेडी स्टार्ट। आधुनिक पर्यटन के पिता थॉमस कुक ने 1841 ईस्वी में कहा था, यात्रा करना मन को पोषण देना है, आत्मा को मानवीय बनाना है, इंसान को परिस्थिति माया जाल से निकलना है, यात्रा करना प्रकृति की योजना एवं उसके फलक तक पहुंचना है। इस तरह पर्यटन किसी मनुष्य के चतुर्दिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भले ही कोविड-19 महामारी ने विश्व सहित भारत को नकारात्मक तौर पर प्रभावित किया है, परंतु अभी भी भारत में यह आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पर्यटन उद्योग भारत में आय का एक प्रमुख स्रोत के साथ साथ कुशल एवं अकुशल रोजगार भी मुहैया करवाता है। इसके अतिरिक्त पर्यटन के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों से दो चार होने का मौका भी मिलता है। उल्लेखनीय है कि ऐतिहासिक रूप से भारत में कभी भी धार्मिक प्रवृत्ति भारत के लोक जीवन पर हावी नहीं रही। एक प्रसंग इस प्रकार है। अरब आक्रमण के दौरान केरल का एक राजा था। उसका नाम था जमोरिन। एक बार कुछ अरब यात्री केरल के ही किसी स्थान पर एक मस्जिद नुमा संरचना बना रहे थे। जमोरिन ने गुप्तचरों ने कहा कि कुछ विदेशी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। जमोरिन ने उत्तर दिया कि कोई भारतीय ही होगा एवं अपने पंथ के हिसाब से कोई धार्मिक कृत्य कर रहा होगा। अब आप कल्पना करें कि हजारों वर्ष पूर्व किसी भारतीय राजा द्वारा इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया गया था। इसी धार्मिक सहिष्णुता के कारण भारत में प्राचीन काल से ही विदेशी पर्यटक व यात्री आते रहे हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं वेनसोंग, फाहियान, इब्न बतूता, अल बरूनी इत्यादि। वर्तमान दौर नवोदित लोकतंत्रों का दौर है और भारत ने इस छवि को खूबसूरती के साथ अपनाया है। भारत ने अपनी धर्मनिरपेक्षता एवं सहिष्णु संस्कृति से एक बड़ी मात्रा में पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित किया है। भारत में ऐतिहासिक स्मारकों की श्रृंखला, समुद्र तट, धार्मिक स्थान, पहाड़ी रिजॉर्ट्स, हिल स्टेशन, वन्यजीव अभयारण्य आदि हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के अलग अलग क्षेत्र की अल्हड़ संस्कृति इनमें चार चांद लगाती है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट पहचान है। हस्तकला, शिल्पकला, स्थापत्य, लोक नृत्य, लोक संगीत आदि किसी स्थान को और भी अधिक विशिष्ट बनाते हैं। पर्यटन एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देता है, साथ ही आंतरिक पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त भारत ने पर्यटन के दृष्टिकोण से कई परिपथों का निर्माण किया है। समाप्त।